तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वहाँ असली पावर उस इंसान के पास होती है जो सामने नहीं आता, जो शोर नहीं करता, बल्कि शैडो की तरह चुपचाप सबको कंट्रोल करता है। क्लासरूम ऑफ द एलीट का अयानो कोजी कियोता एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम है, लेकिन हर गेम उसी के रूल्स पर खेला जाता है। उसकी मैनिपुलेशन इतनी साइल है कि सामने वाला सोचता है वो अपनी चॉइस ले रहा है, जबकि रियलिटी में वो बस एक पॉन होता है। बिकॉज रियल पावर हाइड्स इन साइलेंस, इन डिजाइन, इन शैडोज। अयानो कोजी की तरह मैनिपुलेट करने का मतलब है किसी को बिना फोर्स किए उसकी सोच, उसका ईगो, उसकी परसेप्शन, सबको क्वाइटली बेंड कर देना, उसे ये इल्यूजन देना कि वो जीत चुका है, जबकि जीत हमेशा आपकी होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे अयानो कोजी की 5 सबसे डार्क और इफेक्टिव मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, जिन्हें तुम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो बिना किसी को पता चले कि गेम पीछे से आप कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस सोच को ट्रिगर करना है ताकि लोग खुद तुम्हारे इशारों पर चलने लगे, खुद को स्मार्ट समझते हुए तुम्हारा मोहरा बन जाए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शैडो मैनिपुलेशन। नंबर 1, बिल्डिंग अ नेटवर्क। अयानो कोजी की सबसे पहली मूव क्या थी? वो पॉपुलर बनने की कोशिश नहीं करता, वो सामने से लीडर बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस एक काम करता है, स्ट्रेटेजिकली लोगों को चुनता है और एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो उसे इनडायरेक्टली पावर देता है। लेकिन वो ये कैसे करता है? वो लोगों से जुड़ता है, न कि उनकी सिंपैथी लेने के लिए, बल्कि उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए। वो जानता है कौन सा इंसान कब यूज हो सकता है और कैसे। तुम क्या कर सकते हो? अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को पहचानो जिनकी पोजीशन, रीच या इन्फ्लुएंस तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, चाहे वो दोस्त हो, कॉलीग्स हो या कोई अक्वेंटेंस। उनसे कनेक्ट करो, उनकी नीड्स और गोल्स को समझो और उन्हें सटली हेल्प करो। जब टाइम आएगा वो खुद तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि तुम पहले ही उनका ट्रस्ट और गुडविल बिल्ड कर चुके हो। अयानो कोजी किसी के भी पीछे नहीं भागता, वो खुद को ऐसा बनाता है कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करें, और यही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। रिमेम्बर, लूजर्स के साथ हैंग आउट करोगे तो दुनिया तुम्हें लूजर ही मानेगी, लेकिन अगर तुम विनर के रडार पर हो तो इवेंचुअली तुम भी उनकी तरह गेम कंट्रोल करने लगोगे। 2, कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। अयानो कोजी कभी सामने से गेम नहीं खेलता, वो अपने इंटेंशंस रिवील नहीं करता, ना अपनी स्ट्रैटेजी, ना अपने गोल्स, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारा प्लान जान जाते हैं वो या तो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे या फिर उससे पहले चलने लगेंगे। अयानो कोजी साइलेंट रहता है लेकिन हर चीज कैलकुलेट करता है। अब तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारा कोई बड़ा प्लान चल रहा है तो उसे हर किसी को मत बताओ। लोग तुमसे इंस्पायर्ड नहीं होंगे, बल्कि जेलस होंगे, डाउटफुल होंगे और तुम्हें फ्लॉज ढूंढने लगेंगे। जब तक तुम्हारा प्लान पूरा नहीं हो जाता, लो प्रोफाइल रखो, साइलेंस को अपना वेपन बनाओ। लोग जितना कम जानेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। एक एग्जांपल, मान लो तुम किसी कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट में हो। अगर तुम दूसरों को बता दो कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो तो या तो वो तुम्हें कॉपी करेंगे या तुम्हें तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम अयानो कोजी की तरह चुपचाप अपना काम करते हो तो जब रिजल्ट सामने आएगा तो लोग शॉक्ड रह जाएंगे। रिमेम्बर, पावर कभी भी आवाज में नहीं होती, पावर हमेशा इंफॉर्मेशन कंट्रोल में होती है। 3, मैनिपुलेटिंग पीपल्स परसेप्शन। अयानो कोजी का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? वो दुनिया को यही दिखाता है कि वो एवरेज है, पावरलेस है, इंट्रोवर्ट है, जबकि असल में वो पूरे गेम का मास्टरमाइंड होता है। लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और यहीं से वो पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपनी परसेप्शन को डिजाइन करो, लोगों को क्या दिखाना है ये तुम तय करो। एग्जाम्पल, अगर तुम ज्यादा कैपेबल हो तो भी खुद को थोड़ा सिंपल दिखाओ। लोग जब तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे तभी तुम उनके ऊपर कंट्रोल बना पाओगे। ज्यादा बोलने के बजाय ऑब्जर्व करो, ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अयानो कोजी की तरह चुप रहना भी एक स्ट्रैटेजी है। अपनी ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज और टोन से लोगों को एक स्पेसिफिक इमेज दो, जैसे अयानो कोजी देता है, आई एम नॉट अ थ्रेट। और फिर जब तुम मूव मारोगे तो सामने वाला प्रिपेयर्ड भी नहीं होगा और तुम अंदर से पूरा कंट्रोल ले लोगे। प्रो टिप, लोग वही बनते हैं जो वो दिखाते हैं, तो क्यों न कुछ ऐसा दिखाओ जो तुम्हारे असली इरादों को हमेशा छुपाए रखे। 4, यूजिंग अदर पीपल्स वीकनेसेस। अयानो कोजी किसी के सामने चिल्लाता नहीं, वो बस साइलेंटली उनकी कमजोर नस पकड़ता है और वही वार करता है। उसे किसी को हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, वो दिमाग से उन्हें खुद के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तुम क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व करो, लेकिन नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, एक हंटर
मेंटर की तरह देखो। किसे अप्रूवल की जरूरत है? हर इंसान अपनी कमियों को लेकर नर्वस रहता है। ये देखो कौन इनसिक्योर है, किसे रिजेक्शन से डर लगता है, कौन हमेशा डोमिनेंट दिखना चाहता है, और फिर उस वीकनेस को सटली प्रेस करो ताकि वो खुद अपने इमोशंस के हाथों फंस जाए। एग्जाम्पल, अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट है तो धीरे से कहो, तू श्योर है ये काम तेरे लेवल का नहीं लग रहा। अब वो प्रूव करने के लिए खुद को बर्न आउट कर देगा और तुम बस देखोगे। या कोई लड़की बहुत अटेंशन सीकिंग है तो पब्लिक में उसे इग्नोर करो और देखो कैसे वो अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए डेस्परेट हो जाती है। आयानो कोजी हमेशा दूसरों के साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट्स ढूंढता है और फिर वहाँ सॉफ्टली प्रेस करता है, बार बार, जब तक सामने वाला टूट न जाए। रिमेम्बर, तुम्हें लड़ाई जीतने की जरूरत क्या है जब तुम सामने वाले को खुद लड़वा सकते हो। 5. यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू योर एडवांटेज। आयानो कोजी कभी किसी को डायरेक्टली थ्रेटन नहीं करता, वो सिर्फ क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और फिर उसी चीज से उन्हें कंट्रोल करता है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो जानता है हर इंसान के पास एक सीक्रेट होता है, एक मास्क होता है, एक गिल्ट, और जब तुम्हारे पास उस गिल्ट के पीछे की सच्चाई हो तब तुम पूरे इंसान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। तुम कैसे यूज कर सकते हो ये टैक्टिक? इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करो, बिना बताए, बिना पूछे, बस क्वाइटली एब्जॉर्ब करो। वो किससे डरती है, क्या चीज उसे इमोशनल बनाती है, किस पर वो ट्रस्ट करती है, उसकी पास्ट फेलियर्स क्या रही है, क्या चीज उसे ट्रिगर करती है। फिर इस इन्फॉर्मेशन को यूज करो टाइमिंग के साथ, कभी सपोर्ट देने के लिए, कभी ब्लैकमेल करने के लिए, कभी उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए, सो सॉफ्टली कि उन्हें पता भी ना चले। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें पता है कि कोई लड़की डेस्परेटली प्रमोशन चाहती है, तो जब तुम्हें उससे काम कराना हो, कैजुअली कहो, इस वक्त बॉस की नजर हर एक हरकत पर है। जो खुद से आगे नहीं बढ़ा उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। अब वो खुद अपने फियर और लालच के चलते तुम्हारा काम करेगी और सोचती रहेगी कि उसने खुद चूज किया। इन्फॉर्मेशन प्लस कंट्रोल इक्वल टू पावर। आयानो कोजी किसी से लड़ता नहीं, वो बस क्वाइटली उनके डार्क सीक्रेट्स को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उन्हें पपेट की तरह यूज करता है। तो ये थे कियोटाका आयानो कोजी के 5 मैनिपुलेशन ट्रिक्स जिनके जरिए आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। रिमेम्बर दिस, मैनिपुलेशन इजंट ऑलवेज इविल, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीख गए तो तुमसे कोई बच नहीं पाएगा। और अगर तुम्हें लगता है तुम अभी रेडी नहीं हो तो शायद तुम पपेट ही बने रहोगे किसी और के गेम के। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पावरफुल लगा तो लाइक करो और ऐसे ही डार्क माइंडसेट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पर बनी चाहिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए स्टे अलोन एंड ऑलवेज बी अवेयर।